से बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की घातक वापसी का विश्लेषण अब हम कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एक पहचान हुई है। ये लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में बहुत तेजी से इस समय फैल रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने ये जानकारी दी है कि ये नया स्ट्रेन पहले वाले वायरस के मुकाबले 70% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कोरोना वायरस के इस नए रूप को बहुत खतरनाक माना जा रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही क्रिसमस के दौरान 5 दिन की रियायत को भी ब्रिटेन की सरकार ने रद्द कर दिया, यानी क्रिसमस के दौरान ब्रिटेन लॉकडाउन में बंद रहेगा। इस खबर के बाद से यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी इस पर चिंता जताई है और ब्रिटेन आने जाने वाले सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इसे लेकर डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन बहुत तेजी से फैल रहा है और इस नए स्ट्रेन की पहचान असल में सितंबर में ही हो गई थी। और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ब्रिटेन में हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। वहां पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 326 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी वहां औसतन हर घंटे कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो रही है, जिसे देखते हुए टर्की और स्विट्जरलैंड ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है या इस पर वैक्सीन जो नई आई है वो काम करेगी या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन जितनी तेजी से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, उसने कई देशों की चिंता और बढ़ा दी है। तो आपको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है और कहीं ऐसा ना हो। जब हमने वर्ष 2020 की शुरुआत की थी, आपको याद होगा, जनवरी में हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर 2020 की शुभकामनाएं दे रहे थे और 2020 में हमें एक नया वायरस मिला, कोरोना वायरस। अब ऐसा ना हो कि 2021 में हमें कोरोना वायरस का एक नया रूप शुरू में ही मिल जाए और उसके बाद पूरा साल इस नए रूप से संघर्ष करने में निकल जाए। इसलिए आप सबको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ये संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है।